गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना हार्दिक स्वागत है। और आगे की बात हम करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो उसके कुछ यूसेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं और ये उसका एक आगे का यूसेज है कि और कहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ होता है वो और कहाँ कहाँ पर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ और कहाँ कहाँ पर होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहाँ पर होगा, पहली बात तो कि एक्सप्रेस, जब आप किसी बात को व्यक्त करते हैं, किस बात को व्यक्त करते हैं? कोई मेंटल एक्टिविटी हो गई उसको व्यक्त करते हैं, कोई इमोशन को व्यक्त करते हैं या किसी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। अब इमोशन, फीलिंग और मेंटल एक्टिविटी के लिए कोई भी जो क्रिया है जो दिमाग वाली क्रिया है, कोई काम जब आप दिमाग वाली चीज से करते हैं, है ना, दिल या दिमाग से करते हैं, अपने सेंसेस से करते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन से करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें आता है सेंस, सेंसेस, थ्रू सेंसेस। तो जो चीज़ आप सेंसेस से करते हैं ना, आपकी इंद्रियों से करते हैं आप, ठीक है ना, वो जो चीज़ें होती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस हैं उस टाइप से। तो वो सब किस में आएंगी? वो इस टेंस में आएंगी, बिलीव। अब जब आप बिलीव करते हैं तो उसमें हाथ पैर का यानी कोई ऐसा रोल नहीं रह जाता। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास दिखाई नहीं देता। कौन सी चीज़ दिखाई नहीं देती? जो चीज़ दिमाग में चलती है। तो जो भी कोई क्रियाएं दिमाग में चलने वाली क्रियाएं हैं ना, उन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती है, जो सिर्फ महसूस होती है। यदि हम विश्वास करते हैं भगवान पर, उनके अस्तित्व पर, तो हम हाथ पैरों से विश्वास नहीं करते हैं, हम आंखों से विश्वास नहीं करते हैं, हम पाँव से विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास किससे करते हैं? दिलो आत्मा से विश्वास करते हैं। कोई दिमाग से विश्वास करता है, कोई मन से विश्वास करता है। ये मन, ये दिल, ये आत्मा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये यही तो हैं। ये मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, यानी ये मानसिक क्रियाएं हैं, है ना, इमोशंस। जब हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, किसी के लिए भावुक हो जाते हैं, है ना, फीलिंग आ जाती है हमारे दिमाग में, कोई भी वो फील कहीं से भी हो सकता है, वो दिल से हो सकता है, दिमाग से हो सकता है, किसी भी इंद्रिय से हो सकता है। तो वो जो होती हैं वर्ब, वो अलग टाइप की वर्ब होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की काफ़ी सारी वर्ब्स हो सकती हैं। अब जैसे अंडरस्टैंड्स लिखा मैंने, ट्रस्ट लिखा, बिलीव बिलीव लिखा। आप और भी लिख सकते हैं, आप फेथ लिख सकते हैं। फेथ तो चलो ठीक है, वो तो नाउन हो गया। फील लिख सकते हैं, आई फील यू, है ना, हियर आई कंसीडर यू, है ना, शी वांट्स मी टू बी हेयर। अब ये जो वर्ब है, जो वांट्स है, कंसीडर्स है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो ये जो है विश हिम ऑल द बेस्ट, विश है ना, कंसीडर है, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। विश होगा, कंसीडर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अब और इमोशंस भी, जैसे लव, लाइक, हेट। अब इनकी ये सभी वर्ब्स हैं, ये सब दिमाग वाली वर्ब्स हैं, दिल या दिमाग वाली वर्ब। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई आप फिजिकली प्रेम नहीं होता, मेंटली होता है, ठीक है। आप जब किसी को प्रेम करते हैं तो दिल दिमाग में वो चीज़ होती है, वो व्यक्ति होता है, तो वो लव। लाइक करते हैं आप जब किसी से, हेट करते हैं तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, कोई इसको सोच पकड़ नहीं सकता कि साहब आप उसको सोच रहे हैं। तो वो जो चीज़ जो दिमाग में चलती है उनको कोई पकड़ नहीं सकता, वो चीज़ कभी किसी के मतलब ऐसे पकड़ में नहीं आती है। जब हम हाथ पाँव से कोई काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो हमको कोई बता सकता है कि ये जा रहा है, ये आ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना। लेकिन जब हम ये कोई काम करते हैं कि वो भगवान पर विश्वास करता है, जब कोई विश्वास करता है तो हम उसको, विश्वास दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। मैं वो तुम पर भरोसा करता हूँ, भरोसा दिखता नहीं है, महसूस होता है। मतलब वो
हाथ पाँव की चीज़ नहीं है, हाथ पाँव से नहीं किया जाता। ये एक्शन, ये एक्टिविटी हाथ पाँव से नहीं की जाती। मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूँ। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, तो वो दिमाग से समझी जाती है, हाथ पाँव का उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो जिन किसी चीज़ में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, और तो वो चीज़ दिखती नहीं है, और जब वो चीज़ दिखती नहीं है तो वो सेंसेस से गवर्न होती है। सेंस उसको होल्ड करता है, सेंस उसको रन करता है, सेंस उसको सुपरवाइज या कंट्रोल करता है ना। सेंस उसको मूव करता है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप इस तरीके से व्यक्त करते हैं अपनी बात को। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई व्यक्ति करता है तो अच्छा, वी बिलीव इन गॉड, अब यहाँ भी देखिए आप, फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, प्लस जो भी कुछ हो सकता है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सीधा एडवर्बियल है, इन गॉड। शी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ में हिसिंग साउंड वाला आपका वर्ब आएगा, ट्रस्ट्स इन हिम। माय फ्रेंड अंडरस्टैंड्स, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस। सिंगुलर है तो यहाँ पर एस आएगा, राइट। ये मैंने आपको बताया आज मेंटल एक्टिविटी को कैसे हम लोग शो आउट करते हैं, इमोशंस को और फीलिंग्स को कैसे शो आउट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन एक बात और कि ये सारे काम प्रेजेंट टेंस में ही होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में भगवान को पर विश्वास नहीं करता, पहले करता था, तो वो क्या लिखेगा, वी बिलीव्ड इन गॉड। अगर कुछ कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पहले विश्वास करता था भगवान पर लेकिन अब नहीं करता, तो वो क्या बोलेंगे, वी बिलीव्ड इन गॉड। लेकिन अगर वो आज करता है विश्वास, आज करता है, आज की तारीख में करता है, तो हम क्या बोलेंगे, वी बिलीव इन गॉड। मतलब हम अगर आज की तारीख में भगवान पर विश्वास करते हैं तो क्या बोलेंगे, वी बिलीव इन गॉड। द सेम इज ट्रू ऑफ दिस सेंटेंस एज वेल। शी ट्रस्ट्स इन हिम, है ना, उसे उस पर विश्वास है, विश्वास है, आज की तारीख में विश्वास है, आज विश्वास है ना। अगर उसका विश्वास खत्म हो गया, कल तक उसको विश्वास था, पहले विश्वास था, आज या इस समय उसको कोई विश्वास नहीं है, तो यही हो जाएगा, शी ट्रस्टेड इन हिम, ठीक है। लेकिन हम बात करें प्रेजेंट टेंस में, अगर कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस में वो अभी की स्थिति को दर्शाता है ना। अभी की स्थिति, अभी की आदत को दर्शाता है। तो अभी की आदत में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी। तो मेंटल एक्टिविटी के लिए, मेंटल एक्टिविटी या इमोशन या फीलिंग के लिए अलग तरह की वर्ब होती है, जो कि जब हम करते हैं तो वो चीज़ महसूस होती है, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये वो वर्ब्स की लिस्ट है जो मैंने आपके सामने बनाई है, जो कि आपको महसूस होती है, जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ में, जो कि इसी के यूसेजेस से कंसर्न होगा, उसको लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत लंबा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसके ही यूसेजेस हैं। बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं अपना कोई भी ऐसा यूसेज है जो वाइटल है और मैं उसको छोड़ दूँ, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और मुझे आपके सजेशंस का हमेशा इंतज़ार रहता है। और इसी उम्मीद के साथ में मैं यहाँ विराम लेता हूँ और अगले एपिसोड में आपसे मिलने का वादा करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।